अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सज्जाद हसन। और आज हम जो करने जा रहे हैं केमिस्ट्री की 10th क्लास का जो है वो कल हमने एक टॉपिक किया था। 9.1 टॉपिक था और वो तकरीबन थोड़ा सा रह गया था। वो तो टॉपिक लार्ज होने की वजह से हमने उसको जो है वो शॉर्ट कर दिया था और उसका थोड़ा सा बी पार्ट जो है वो रह गया था। टॉपिक का नाम है जी मैक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। कि जो मैक्रोस्कोपिक जो करेक्टरिस्टिक हैं वो हम देखते हैं कि जो उनके खसूस बिलखसूस जो है ना करेक्टरिस्टिक हैं फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के, उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन में। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? इट इज़ अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें क्या करते हैं रिएक्टेंट वो होते हैं जो जो चीज़ें मिलकर आपस में कोई एक नई चीज़ बनाए, तो उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे तो क्या करेगा, उसके मालिक्यूल मिलेंगे तो वाटर बनाएगा। तो क्या जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में मिल रहे हैं वो है रिएक्टेंट, और जो बन रहा है वो वाटर, वो क्या है? प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट वो होते हैं जो आपस में मिलते हैं और प्रोडक्ट वो होता है जो उसका रिजल्ट होता है। सेम उसके जो अगेंस्ट जाएं तो देखें, हम जब कर ही डिफरेंस रहे हैं तो डिफरेंस में क्या होता है कि एक तरफ पॉजिटिव होता है और एक तरफ नेगेटिव होता है। तो इसमें क्या है? इट इज़ अ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट। कि एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें क्या होगा कि जो प्रोडक्ट है वो रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट। कि जो प्रोडक्ट है वो दोबारा जो है वो आपस में मिलेगा और वो क्या करेगा? रिएक्टेंट बना देगा। ठीक हो गया। तो जो रिवर्स है उसमें जो है वो अगेंस्ट होता है। इसी तरह जो है आगे इसका दूसरा जो पॉइंट है, इट टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसमें क्या होता है कि ये जो रिएक्शन है ये लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करता है, और जो रिवर्स रिएक्शन है वो क्या करता है? टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी। तो आगे इसका जो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं वो हम करने जा रहे हैं, वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम की। मैक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम ऐसा इक्विलिब्रियम है जिसमें क्या होगा कि वो कभी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट होते जाएंगे। ठीक है, डायनामिक कहते हैं मुतहर्रिक को, कि ऐसा काम जो हमेशा एक्टिव हो। ठीक है, जो हर वक्त चलता रहे, उसमें कोई जो है वो पैसिव वाली फॉर्म ना आए। ठीक है, तो इसके इसके जो करेक्टरिस्टिक हैं वो हम शुरू करते हैं, बयान करते हैं। तो सबसे पहला जी, एन इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम से क्या मुराद है कि ना इसमें कोई चीज़ ऐड की जा सकती है और ना ही इसमें जो कोई चीज़ निकाले जा सकती है। तो ये एक क्लोज सिस्टम में क्या हो सकता है कि हम इक्विलिब्रियम को जो है अचीव कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम में क्या है कि ना ही वो ज़्यादा जो है वो ना ही रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, ना ही जो है रिएक्शन रिवर्स होगा। ठीक है, मतलब एक स्टेट हालत में इक्वल की हालत में निकल रहेगा, तो इसलिए इक्वल से निकला है इक्विलिब्रियम। ठीक है, बराबर। तो उसके आगे है जी, एट इक्विलिब्रियम स्टेट आर रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। कि उसकी जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है उसमें क्या होता है कि रिएक्शन कभी भी स्टॉप नहीं होता। मैंने अभी आपको बताया कि ये हमेशा जो है वो एक्टिव रहता है। नेक्स्ट, फॉरवर्ड भी होगा, रिवर्स भी होगा, और इसी तरह फिर जो रिवर्स दोबारा फॉरवर्ड, फॉरवर्ड फिर दोबारा रिवर्स। इस तरह जो इसने अपने आप को जो है वो कीप ऑन रखा है कि वो चलता ही जाता है। उसके बाद है जी, एट इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज। कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे होता क्या है कि जो अमाउंट होती है रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की, वो कभी भी चेंज नहीं होती। इवन के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक कलर, ऑर्डर, ये भी है जो वो चेंज नहीं होता। नेक्स्ट क्या है जी, एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज़ अटेनेबल फ्रॉम इधर वे। इधर वे से मुराद क्या है कि आप इसमें को रिएक्टेंट को प्रोडक्ट मिल जा सकते हैं, प्रोडक्ट को दोबारा रिएक्टेंट मिल जा सकते हैं। तो ये आप दोनों तरीक़ों से जो है उसको कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे इधर वे लगाया है कि आप इन दोनों तरीक़ों से जो इसको फॉरवर्ड प्रोडक्ट को रिएक्टेंट और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में, दोनों तरीक़ों से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट जी, लास्ट है हमारा, एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड एंड अचीव अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब इसमें वो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है कि डिस्टर्ब्ड एंड अगेन अचीव। कि वो जब इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है तो उसकी जो स्टेट होती है वो क्या होती है? डिस्टर्ब हो जाती है, और अगेन अचीव अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड
टेम्परेचर है। अब इसमें क्या कहता है कि अगर फ़र्ज़ करें इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, आप उसको बराबर नहीं रख पाते, एक तरफ जब फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा हो गया या रिवर्स रिएक्शन ज़्यादा हो गया या रिएक्टेंट ज़्यादा हो गए या प्रोडक्ट कम हो गए, तो जब अगर आप उसको बराबर जो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं रख सके तो उसको क्या कर सकते हैं आप, इसमें दोबारा जो उसकी वैल्यू दी होंगी, जो कंसनट्रेशन दी होगी, जो प्रेशर होगा, जो टेम्परेचर वगैरह होगा, वही आप अप्लाई करके उसको दोबारा इक्विलिब्रियम स्टेट में ला सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको जो आज का हमारा जो टॉपिक है 10th क्लास केमिस्ट्री का जो है वो टॉपिक 2 है, तो वो आपको पसंद आया होगा। और अगर हमने कुछ कोई बात नहीं बताई या कहीं पे गलती की है तो आप हमें बता सकते हैं। और अपने दोस्त सज्जाद हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి।